24 में बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं? उनके सपोर्टर हैं, हम लोगों का खेत। अच्छा, आप उनके सपोर्टर हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी वाले, हाँ देखिए, हम लोगों के जो जमीन का दाम है उसका पता चला है कि मोदी जी के प्रति लोगों का, जनता का रुझान अब कम हुआ है। चाहे उसका जो भी कारण हो, वादा खिलाफी हो या व्यवस्था में मतलब जो कहे हो न किए हो, जनता पूरी देश की गांव सवर्णों का गांव है और अच्छे खासे भाजपा के लोग हैं, और जब ये लोग खुद पीड़ित महसूस हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि भाजपा के लिए नुकसानदेह ही होगा। इस तरह से हमको इस तरह की सरकार नहीं चाहिए कि जो घर भी गिरा दे, पैसा भी मिले न मिले और आदमी रोड पर बर्बाद होकर घूमने लगे। रोजगार घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, रोजगार घट जाएगा अचानक। आएगी जो कर्नाटक में उसकी हार हुई है, उस पर क्या कहना आप? देखिए, सभी पार्टियां अपने अपने अनुसार गठबंधन की हैं जी। और निश्चित रूप से यह गठबंधन कहीं न कहीं कुछ बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि लोगों की जो है महंगाई है, बेरोजगारी है और हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। जैसे यहाँ का स्थानीय मुद्दे के अनुसार ये जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, यहाँ का स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा यही, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और उस पर किसी जनता के, किसी लोगों का सुना नहीं जा रहा है। अगर उनकी मांग अगर पूरी हो जाती तो संभवतः यहाँ जो गांव सवर्णों का गांव है और अच्छे खासे भाजपा के लोग हैं, और जब ये लोग खुद पीड़ित महसूस हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि भाजपा के लिए नुकसानदेह ही होगा। क्या कहेंगे 2024 में बीजेपी आएगी कि नहीं? अब कैसे हम लोगों का सही अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग तो फिर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? अब कहाँ मिल रहा है? सर की रेट का 4 गुना दे रहे हैं, 8 साल से सर की रेट बढ़ा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ा है? अब महाराज जी यहाँ के खुद के सीएम है। जी, वो तो यहीं के, उनका गढ़ है। तब गढ़ है, सर की रेट बढ़ाइए नहीं किए तो मुआवजा वही जो इस समय सर की रेट चल रहा है वही मिल रहा है। यहाँ 15 लाख रुपया की डिसमिल की जमीन मुआवजा 1,40,000 मिल रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे सर 2024 में बीजेपी आएगी कि नहीं? 2024 में बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं? उनके सपोर्टर हैं, हम लोगों का खेत। अच्छा, आप उनके सपोर्टर हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं है। बीजेपी वाले, हाँ देखिए, हम लोगों के जो जमीन का दाम है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। क्यों हम लोग देंगे? महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है। अच्छा, महंगाई चरम। अभी तो गैस सस्ता हुआ है। कहाँ? एक सस्ता, 200 रुपए सस्ता हुआ है। 400 का 1200 करके 200 घटा दें तो कह दिए सस्ता हुआ है। अरे सरकार तो यही कह रही है। नहीं, सस्ता नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे गुड्डू भैया? अच्छा, ये 2024 के चुनाव पे क्या कहना है? 2024 मोदी जी आएंगे या फिर नहीं? सबसे पहले तो अभी तो लग रहा है कि मोदी जी के आने में पहले जितना कन्फर्म था इतना कन्फर्म अब नहीं लग रहा है देखने में। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है, अभी चुनाव 4-5 स्टेट में चुनाव हो रहा है। कर्नाटक में जो रुझान देखा जा रहा है, उस रुझान से ये पता चल रहा है कि मोदी जी के प्रति लोगों का, जनता का रुझान अब कम हुआ है। चाहे उसका जो भी कारण हो, वादा खिलाफी हो या व्यवस्था में मतलब जो कहे हो न किए हो, जनता पूरी देश की संतुष्ट नहीं है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप बीजेपी को वोट देंगे कि नहीं? बीजेपी को तो हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, न कोई काम है। जैसे रहा, मान लीजिए भटहट से एक भटहट में विश्वविद्यालय बना हुआ आयुष, और यहाँ महुआ तक जो है करीब 26 किलोमीटर की सड़क बन रही है। तो सड़क बनने ठीक है, लेकिन कितना मीटर बनना है आज तक सरकार ने इसका कोई कंफर्म नहीं किया है कि कितना मीटर बनना है। अगर उसका कंफर्म है तो आदमी अपना और भी काम करेगा, बिजनेस व्यवसाय, मकान दुकान अपना सही रूप से रखेगा। ये क्या तरीका है कि कभी पेपर में निकलता है कि 10 मीटर बनेगा, कभी निकलता है 14 मीटर बनेगा, हो सके बनवे न करे। हाँ, सरकार बदल जाए तो इस स्थिति में क्या होगा? हम तो बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ। लेकिन बन तो रही है। कहाँ बन रही? दिखाइए हमको, क्या मीटर बन रहा है आप भाई बताइए। हाँ, ये कोई नीति है? नहीं, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आप देखिए गोरखपुर में जो रोडवेज है पूरा विकास हुआ है, वो 6 लेन बन रही है पूरा। गोरखपुर में 6 लेन बने या
कुछ भी बने, लेकिन जनता के हित के लिए ये सड़क बनती है। लेकिन जनता से उसका राय भी तो दिया जाता है कि हाँ भैया अगर ये सड़क बन रही है, भी मान लीजिए आसुरन से लेकर के पिपराई सड़क नहीं बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल। ये बताइए, कंजेस्टेड रोड पर कंजेस्टेड लगता है, सही बात है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा तोड़ दिया जाए, 20 मीटर 25 मीटर एक साइड में तोड़ दिया जाए, 15-15 मीटर, तो लोग जाएंगे कहाँ? जिसका घर द्वार बिजनेस व्यापार, अब मुआवजा भी नहीं है। तो इस तरह से हमको इस तरह की सरकार नहीं चाहिए कि जो घर भी गिरा दे, पैसा भी मिले न मिले और आदमी रोड पर बर्बाद होकर घूमने लगे। रोजगार घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, रोजगार घट जाएगा। अचानक अगर 13-26 मीटर रोड तोड़ दिया जाए दोनों साइड में, तो रोजगार रहेगा कहाँ से? लेकिन जी बताइए, जब दुकानें खत्म हो जाएगी तो रोजगार भी तो नहीं रहेगा। मान लीजिए रोड पर, उसी रोड पर की बात कर रहे हैं चाचा जी, तो सारी दुकानें माल अगर तोड़ दिए जाएंगे तो एक माल में करीब 5 लोग 6 लोग 8 लोग रोजगारित होते हैं, तो फिर तो ख़त्म। तो कहाँ रोजगार मिला? रोजगार तो ख़त्म हो रहा है। और इससे जो रोड बना रहे हैं सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं। यहाँ की ज़मीन ये भी नहीं कर पा रहे। यहाँ की ज़मीन की वैल्यू है 4 से 5 लाख रुपए डिसमिल गड्ढे की, कितना दे रहे हैं? 1,40,000। रोड की वैल्यू 15 लाख 18 लाख रुपया डिसमिल है, दे रहे हैं 1,70,000। अपने खुद का स्वयं रजिस्ट्री कराएं 5.5 लाख रुपए। वो भी गड्ढे क्या बताइए? क्या बताए, बता तो दिए एक बार। यही मकान हमारा है, देखिए तोड़ेंगे। अच्छा, ये मकान है। 1,70 का रेट देंगे, क्या बनेगा उससे हमारा? जितना देंगे उससे ज़्यादा उसको मेंटेन करने में लग जाएगा। जितना देंगे मुआवजा उससे ज़्यादा मेंटेन करने में लग जाएगा। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? और एक चीज़ योगी जी चाहे मोदी जी एक चीज़ और कर दें, ये जितने ये फिल्म स्टार लोग हैं इनको टिकट न दिया करें। रवि किशन जी हमारे सांसद